स्वागत करता हूँ। क्यों बुलाना पड़ा, एक मेजर कारण है। आज मेरा नगर परिषद सांचौर के पब्लिक और आम पब्लिक इतनी परेशान है कि जिसको हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उसका रीजन है कि आज लास्ट 12 महीने से लास्ट अक्टूबर से लगाकर अभी सितंबर तक अभी जहाँ जो हमारी परिस्थितियाँ बनी है, जिस तरह की परिस्थिति बनी है, उसमें न तो पब्लिक का कोई काम हुआ है, न सारा कुछ हम कर पा रहे हैं। उसका रीजन मैंने करके कि पहले जैसे आपको फरवरी में नवंबर में लग गई थी आचार संहिता लास्ट में, तो दिसंबर में पूरी हुई। दिसंबर में पूरी होने के बाद में जैसे सरकार का गठन हुआ तो सारे अधिकारियों को ये लिखा पूरा नगर पालिका साफ कर दी कि नगर पालिका को अधिकारी रखा नहीं, न चाहिए रखा, न ये रखा, न एलडीसी रखे, न बाबू रखे, न उसके वजह में कोई आया करके। तो थोड़े दिन बाद में आयुक्त आए करके, तो आयुक्त आने के बाद में जनवरी में आपकी गवर्नमेंट बनी, उसके बाद में फरवरी में आयुक्त आई। उस आयुक्त लगने के बाद में तुरंत ही मार्च महीने में लग गई आचार संहिता लोकसभा की। तो लोकसभा की लगने के बाद में तो कोई काम कर पाया नहीं, तो कोई हमारा हाथ में कुछ है नहीं करके, हम कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद में तुरंत ही जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है तो उसके बाद तुरंत ही बाद में ये अपने उसका ईओ को एपीओ कर देते हैं। जैसे एपीओ को रिटर्न किया, बाद में एक महीने बाद एपीओ आता है दूसरा, तो उसको भी एपीओ हो जाता है। आज 2 महीने से इस बड़ी नगर परिषद में, जो आज जिले की नगर परिषद है, उसके अंदर कोई भी अधिकारी नहीं है साहब, कोई बाबू नहीं है, कोई एलडीसी नहीं है। एक तो है, एक दो बाबू है, एक दो एलडीसी और एक ऐसे, तीनों के भरोसे पूरी नगर पालिका चल रही है। पूरी पब्लिक सांचौर की जनता पूरी मेरी हैरान है, परेशान है। न लाइट की व्यवस्था है, न सफाई व्यवस्था। हम लोग का भी हम देख रहे हैं करके कि आज खुद मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जैसे ही मैं आया, आज मैं 10 दिन से रोज सुबह से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि व्यवस्था को वापस लाइन दे रहा हूँ, किस तरह लाऊं, वो सब प्रयास में कर रहा हूँ। परंतु उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। क्यों रहेगा, उसका भी रीजन है करके कि आपको लोगों को भी जागृत करना पड़ेगा। आपके माध्यम से आप जैसे जागृत करेंगे, जैसे हम लोग, मैं भी जागृत करूंगा, परिषद भी जागृत करेंगे और लोग भी जागृत करेंगे, तो सफल व्यवस्था हो सकती है। कैसे कि जो अपने जो ये लोग प्लास्टिक व्यापारी जो होते हैं, प्लास्टिक जो रोड के ऊपर डाल देते हैं, जो हमारी गौ माता खाती है, जो हमारी नंदियां खाती है, वो बीमार होती है। आज हम पाप के भागीदार बनते हैं और उसके बाद में वो प्लास्टिक नालियों में जाती है, बोतलें पानी वहां जाती है करके, जबकि बनिस्बत व्यापारियों को और आम पब्लिक को सबको वो चीजें इकट्ठी करके हमारे परिषद की गाड़ी आवे, जहाँ परिषद का सामान रखे, वहां पर अगर इकट्ठी करे तो हम ये काम रोक सकते हैं करके और थोड़ी सी व्यवस्था में मदद मिल सकती है। तो वो हम तो कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि आज मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, कोई टेंडर नहीं लगा पा रहा हूँ। जैसे हमने प्लास्टिक में कलेक्टर महोदय को मिला था, उनसे मैंने निवेदन किया कि साहब अभी हमारे पास में कोई अधिकारी नहीं है, कैसे नहीं है, पूरा सांचौर आज अंधेरे में, लगभग 50% आज अंधेरे में डूबा हुआ। उसका मेन रीजन है कि हमारे WESL की लाइटें थी, WESL की लाइटें पहले DNB ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था। उसके बाद में जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, नया कॉन्ट्रैक्ट आज दिन तक किसी को दिया नहीं, न हमको दिया करके आप इसको दूसरे को ऑर्डर देकर काम करवाओ। तो अब हमारी परिस्थिति ऐसी होगी कि नहीं तो हम कर सकते हैं, नहीं हम कुछ हमारे हाथ बंधे हुए करके, तो उसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकाले। ऐसी मेरी आपके माध्यम से, मेरी प्रशासन से निवेदन है, रिक्वेस्ट है। कलेक्टर महोदय ने हमको बहुत अच्छा आश्वासन दिया कि नरेश जी आप काम करिए, जो सहयोग चाहिए मैं आपको करूंगा करके। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कलेक्टर महोदय को। परंतु जो हमारे सरकार के नुमाइंदे हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जैसे MLA है, MPs है, जो भी सरकार के हैं, जो पार्टी से, उनको पार्टियों से मतलब नहीं रखना चाहिए। उनको जनहित में आगे आकर काम करना चाहिए और हमारे साथ में कंधा से मिलकर निर्णय लेगा। अगर हमारे से कोई भी सोच चाहिएगा तो हमारा पूरी परिषद पूरी साथ में तैयार है। परंतु जल्दी से जल्दी ये लोग का पूरा ये सहयोग करेंगे तो ये लोग ये काम कर पाएंगे। आज पूरा सांचौर के अंदर आज इतने खड्डे पड़े हुए आप देख नहीं पाओगे। आज मोटरसाइकिल चल नहीं पाते, रोडों के ऊपर नहीं चल नहीं पाते। रानीवाड़ा जो PWD की है, हरियाणा रोड PWD की है, पर बाकी तो गांव की रोड तो हमारे नगर परिषद की, तो क्या करें, उसमें भी हम लोग नहीं कर पा रहे। परंतु अब कुछ भी करके, कैसे भी करके कलेक्टर महोदय ने बोला कि आप थोड़ा काम करवाइए, तो इस तरह थोड़ा मैं करवाने की कोशिश करूंगा। परंतु जब तक ऊपर के नेताओं का, उनका सहयोग का आयुक्त नहीं लगाएंगे तो कुछ काम होने वाला है नहीं। जब तक प्रमाण आयुक्त आएगा तो ये हमारा काम हो सकता है। तो कैसा भी करके ये आयुक्त आए, आपके माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगा, मीडिया के माध्यम से, कि शासन को, सरकार को, भजनलाल जी सरकार को, कि हमारे सांसद को कैसे भी अधिकारी दे, बाबू दे, LDC देवे, JN देवे, तो ये हमारा कुछ काम हो सकता है करके। और आगे तो हमारा अभी आपने कहा कि हम लोग काम करेंगे, थोड़ा कलेक्टर ने कहा कि थोड़ा काम करना है, तो कलेक्टर के कहने से आप काम करें या आपकी ड्यूटी भी बनती है काम करने के लिए?
क्योंकि शहर के अंदर खड्डे पड़े हैं। जो सड़कें आपके अंडर में आती है, नगर परिषद के अंडर में आती है, उसका काम तो आपको करवाना चाहिए ना। हम उसका काम करवा तो कैसे बिगड़ अधिकारी के, कोई अधिकारी ऑर्डर दे सकता है किसी को टेंडर देना है या किसी को काम देना है, क्योंकि कोई भी काम करेगा, ठेकेदार रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो उसको पेमेंट करना है या उसको वर्क ऑर्डर देना है, तो बिगड़ आयुक्त के सामने दे सकता हूँ। इसके लिए मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि जब तक आयुक्त नहीं आएगा या जो भी परमानेंट अधिकारी देगा तो कर नहीं पाएंगे करके। नगर परिषद के अंदर बजट तो है क्या? बजट है? अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले थोड़ा मोड़ा बजट, जो छोटा मोटा काम हम लोग करवा सकते हैं, इतना बजट है सर। हाल ही में आपने अतिक्रमण हटाए थे जी, तो ये आपकी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? बहुत अच्छी बात। दूसरा इसमें एक और मेरा सवाल है कि कुछ लोगों ने कहा था कि आपने कुछ लोगों के अतिक्रमण छोड़ दिए थे, जो आपके चहेते थे या फिर जो सत्ताधारी पार्टियों के चहेते थे, उनके आपने अतिक्रमण हटाए नहीं, ऐसा आप पर आरोप लगा है। सच्चाई क्या है? ऐसा जो हमने कोई भेदभाव रेखा नहीं है, एक सम्मान हमने सबका अतिक्रमण तोड़ा हुआ है और अतिक्रमण तोड़ने का कार्यक्रम हमारा शुरू है करके, और जैसे भी ये अभी 1-2 दिन के अंदर वापिस हमारा वो कार्यक्रम शुरू रहेगा करके। और मेरी व्यापारी से निवेदन है कि आप अपने पट्टासुद जमीन के अंदर, पट्टासुद दुकान के अंदर रहे, बाहर सामान नहीं रखे, नहीं तो अभी ये हमारी जो परिषद जो कार्रवाई कर रही है, जो हमारी पर नियमित चलेगी, रोज चलेगी करके, और जो आपका जो नुकसान होगा वो हमारा परिषद पे नहीं आएगा करके। मैं चाहूँ कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा करके, ये मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से निवेदन है सभी व्यापारियों से, क्योंकि ये हमारा 1-2 दिन के अंदर ये अतिक्रमण तोड़ने का प्रोग्राम वापस शुरू होने वाला है। हाल ही में आप पर एक बड़ा आरोप लगा था फर्जी पट्टे बनाने को लेकर, कुछ पट्टे निरस्त भी हुए, एसीबी में मामला चला, आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है, क्या कहेंगे? तो उसके लिए तो ये जो मामला है, ये मामला 2022 का मामला था, जो हमारा एसीबी में चला था करके, और हमारी फाइल वहाँ पूरी कर दी थी। उसमें क्या हुआ था करके, जो उन्होंने जो हमारे पट्टे होते हैं, पट्टे हमारे पास जो बाबू की फाइल आती है, बाबू देखता है, बाबू के बाद में उसकी जेल रिपोर्ट करता है, जेल के बाद में वकील के पास जाती है, वकील के बाद में एलए के पास जाती है, पटवारी के पास में जाती है, फिर ईओ के पास में आती है, हमारे पास में तो काउंटर साइन में आती है। नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही हमको मालूम पड़ा, हमने तुरंत ही उसी टाइम पे 2022 में उसी टाइम हमने पेटेंट कैंसिल कर दिए, और भी हमारे पास में कोई भी शिकायत आई हमने पेटेंट कैंसिल किए। और आज भी आपके माध्यम से सबको मैं आश्वस्त करता हूँ आपको कि कोई भी अगर इसी प्रकार की शिकायत रहेगी, पट्टा कैंसिल करने में 2 मिनट हम लगाएंगे नहीं। हम कोई उसके सहायक सहयोग में नहीं है कि लोगों ने, जब वो प्रशासन सहयोग से चल रहा था उस टाइम सैकड़ों लोगों ने फाइल एक्सटी हुई और जो पट्टे लिए हुए करके, उसकी वजह से जिसकी भी शिकायत आई है, जो शिकायत आई है, वो सारे पट्टे हमने रद्द कर दिए। आपको चेयरमैन बने हुए कम से कम 4 साल हो गए, 3 साल तक कंटिन्यू आपकी सरकार थी, 1 साल मान लीजिए बीजेपी की सरकार। आपकी सरकार में आपने ऐसे कौन से प्रमुख शहर के लिए बड़े काम किए, कोई प्रमुख काम है? जैसे जो सरकार से हमने बोरला तालाब का हमने काम लिया था, जो राज्य सरकार ने 3 करोड़ रुपया हमारा पास किया हुआ है, परंतु पानी की वजह से बोरला तालाब आज भरा पड़ा है, नहीं तो बोरला तालाब हमारा सौंदर्यीकरण हो जाता। हमारे जितने भी रास्ते थे, 4 रास्ता हो, पीडब्ल्यूडी रोड हो, जितने चौराहे हो, जितने शोक चौराहे हो, उसको सौंदर्यीकरण किया करके, और जो सब जो भी स्टेशन से तो स्टेशन भी लगाए, गांव को सुंदर को शहर बने, क्योंकि अभी हमारा जिला बन गया है। तो हमारा दायित्व है कि हमारे गांव में कोई भी आवे तो लगे कि वास्तव में कुछ शहर में कुछ काम हुआ करके। जैसे घूमने की चीजें है, जैसे अपना ये स्मृति वन तैयार हुआ तो उसमें भी हमारा देवर नगर पालिका से हो रहा करके, इस तरह का। और मैं तो और भी कुछ चाहता था करके, परंतु अभी जो 12 महीने से हमारा जो काम डिस्टर्ब हुआ उसमें मैं थोड़ा और डिस्टर्ब हो गया। मैं यहाँ पर आपका जो मैदान है, खेल मैदान है, वो मैं बनाना चाहता था, एक स्टेडियम ये अपना म्यूजियम बनाना चाहता था, पर जो भी आगे प्रोसेस है करके, जो भी हमारे से बन सकेगा वो करेंगे करके। सांचौर में एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है बारिश का पानी या शहर का जो गंदा पानी है उसके निकासी को लेकर। ये पिछले कम से कम 10 साल से मुद्दा चल रहा है कि सीवर लाइन है वो सैंक्शन करवाएंगे, आपकी सरकार थी, क्या उसमें भी नहीं हो पाई? और अब क्या प्रोसेस है उसको लेकर, नगर परिषद किस तरीके? बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी आपको, क्योंकि इस सीवरेज के लिए मेरा मेन मुद्दा सीवरेज का था। जैसे ही हमारा जिला बना, जब आपने अशोक जी गहलोत यहाँ आए थे, उस टाइम मैंने डिमांड रखी थी, जो वीडियो आपके पास सबके पास में होगा, और अशोक जी ने मेरे को आश्वस्त किया था कि नरेश जी, सेठ साहब, आपका जो सीवरेज वाला मामला है वो वास्तव में होना चाहिए करके, जिला आपका बन गया है, सीवरेज आपकी बन जाएगी। परंतु हमारी सरकार नहीं आ पाई, नहीं तो इस बजट के अंदर अशोक जी गहलोत हमको सीवरेज दे देते थे। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो हमारा जनप्रतिनिधि है वो भी सरकार से निवेदन करे, रिक्वेस्ट करे, क्योंकि हमारा सांचौर एक कटोरा टाइप कटोरा बना हुआ है, पानी निकासी साहब कहीं पर भी नहीं है करके, आप कहीं भी देख लो करके, पूरे गांव के अंदर पानी की निकासी नहीं है। आज नाली बनाते हैं, रोड बनाते हैं, पर वो पानी रोड ऊपर आ जाता है। कारण क्या करके कि पानी की निकासी नहीं है साहब। आज ये मेरे कार्यकाल की बात नहीं है, जब से नगर पालिका बनी तब से है करके सांचौर अपना कटोरे में बसा हुआ है, कारण ये है सर।
तो उसके लिए कोशिश अपने करनी पड़ेगी। सब जनप्रतिनिधि हम लोग सब मिलकर कार्य करेंगे तो सब ये सीवरेज लाइन आ सकती है, क्योंकि हमारी जो टैंक की जो इसकी डीपीआर है आरई डीपी में पड़ी हुई है, लारी डीपी में पड़ी हुई है आज भी जयपुर के अंदर। अगर हमारे जनप्रतिनिधि सजग और सतर्क रहे तो हमारे ये सीवरेज आ सकती है सर।